हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10 सीबीएसई का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, पर अगली जो वीडियो आएगी वो टाइम से आएगी। ठीक, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में और नए टॉपिक्स, जैसे कि हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सभी वीडियो छोटी छोटी होंगी, इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाएगा। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया सब कुछ फिर से। ठीक, जितनी चीजें आपने नहीं पढ़ी थी वो फिर से पढ़ने का समय है। जो 9th में आप लोग छोड़ करके आए हो या जो आपने चीजें स्किप कर दी थी वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखेंगे रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। ठीक, जितनी भी आपकी बेसिक चीजें नहीं हो पाई है 9th में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जितनी भी 9 का बेसिक है वो एक वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। पर आज हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, याद है आपको? चलिए सोचिए फटाफट, क्या पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है, याद आ रहा है कुछ ऐसा कुछ? इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वो कब बनती है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनती है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एनर्जी बनती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन से एनर्जी बन रही है। और रही बात करंट की, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं? करंट। याद करिए, लग रहा है भूल गए आप लोग सब। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को करंट बोलते थे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बताइए? पोटेंशियल मतलब एनर्जी, डिफरेंस एनर्जी का डिफरेंस। अब ये एनर्जी का डिफरेंस बनता कहाँ पे? हमने बताया था कि बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से बैटरी क्या करती है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे ले आती है और पॉजिटिव पे बहुत कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा हो गए, एक तरफ कम हो गए, इसका मतलब एनर्जी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। ठीक, एनर्जी हाई से लो की तरफ जाती है, मतलब एनर्जी का डिफरेंस बन जाता है। ये डिफरेंस कब बनता है? बैटरी की वजह से बनता है। बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा हो जाते हैं और एक तरफ कम हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एनर्जी का डिफरेंस बनता है। और जब एनर्जी का डिफरेंस होगा तो एनर्जी फ्लो करेगी। इसका मतलब बैटरी ना होती तो एनर्जी ना फ्लो करती, और एनर्जी ना फ्लो करती तो करंट नहीं बनता। इसीलिए बैटरी की नीड होती है, क्योंकि वो एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक, ये सब चीजें आपने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। ठीक, उम्मीद है कि आप पिछली वीडियो देख करके आ रहे हैं। नहीं देख करके आ रहे हैं तो पहली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है। कभी आपने सुना है ऐसा कुछ नाम, रेजिस्टेंस वगैरह सुना होगा आपने? रेजिस्टेंस से नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज को रोकना, रेजिस्ट करना। वैसे यहाँ पे भी है। जैसे कि आप देखते हैं कि रोड पे स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो स्पीड ब्रेकर क्यों लगे होते हैं? अच्छा, स्पीड को स्लो करने के लिए। वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या है? एक स्पीड ब्रेकर है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एक तरीके का स्पीड ब्रेकर है जो यहाँ पे किसको स्लो करेगा। अब भाई यहाँ पे तो बाइक और गाड़ी वगैरह कुछ तो है नहीं तो इसको मतलब स्लो करेगा। ऐसा ज्यूम करे इलेक्ट्रिक सर्किट है, बीच में बाइक खड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। यहाँ पे क्या है? एक वायर है। ठीक है, इस वायर को हम बल्ब से जोड़ देंगे, तो मतलब वायर्स में क्या चीजें हैं जिनको हमें रोकनी है? वायर मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में किन चीजों को हम स्लो डाउन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को जो स्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भैया यहाँ पे किसके लिए है? करंट के लिए। मतलब जो करंट की वैल्यू है उसको कौन स्लो डाउन करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहता है कि मैं करंट को ज्यादा तेज फ्लो नहीं होने दूंगा। ठीक, जैसा होता नहीं है रोड पे ब्रेकर लगे होते हैं, गाड़ी बहुत तेज आती है तो स्लो करना ही पड़ता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी करंट अगर फुल स्पीड में आ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या कहेगा कि मैं तुमको स्लो कर दूंगा। ठीक, समझ गए? थोड़ा कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं, इतना समझ लीजिए। रेजिस्टेंस एक ब्रेकर है जो करंट को स्लो कर देता है, बस इतना। करंट को धीमा कौन करता है? रेजिस्टेंस। ठीक, वो दिक्कत परेशानी, रेजिस्टेंस एक बिहेवियर है, यहाँ करंट को स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो हम उसके हिसाब से रेजिस्टेंस लगाते हैं कि हमको कितना करंट चाहिए। कि मतलब मान लीजिए करंट बहुत ज्यादा आ रहा है और हमें इतना नहीं चाहिए, तो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है? करंट को स्लो कर देता है। रेजिस्टेंस हर चीज में होता है, हमारी पढ़ाई में भी रेजिस्टेंस होता है, मोबाइल हो गया।
आप सोचिए, आप मस्त मोबाइल चला रहे हैं, एकदम गेम खेल रहे हैं, मम्मी आ जाए और नेट बंद कर दें या वाईफाई बंद कर दें, सोचिए क्या होगा, गेम बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से मम्मी यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, जिन्होंने वाईफाई बंद कर दिया। जैसे वाईफाई गया वैसे आपका गेम बंद। ठीक है, आराम से आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, आराम से खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो, अचानक से लाइट चली जाए और सब कुछ बंद। ठीक है, आराम से टीवी देख रहे थे आप बैठकर, लाइट गई, ठीक है, सब बंद। आप कहोगे इन्वर्टर है मेरे घर में। एक मान लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है, कि आप कोई चीज कर रहे हो, अगर उस काम को कोई चीज रुक जाए तो वो रेजिस्टेंस होगी ना उस चीज के लिए। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम आपके लिए क्या है, रेजिस्टेंस की तरीके है। ठीक है, वैसे ही हर चीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज की स्पीड को स्लो कर दे। ठीक है, जैसे आपकी पढ़ाई की स्पीड जो होती है वो कौन स्लो करता है, मोबाइल। ठीक, समझ गए। किसी भी चीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक, वैसे यहाँ पे भी होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी होता है, एक रेजिस्टेंस है जो करंट की स्पीड को क्या कर देगा, फ्लो कर देगा। ठीक, समझ गए। आप कहोगे कितना समझाते हैं सर बार बार एक ही चीज। रेजिस्टेंस मतलब करंट को स्लो करेगा। ठीक, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अभी इसका मिलता जुलता एक भाई है, रजिस्टिविटी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है आगे जाकर के, इसीलिए मैं उसको अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी दी है। रेजिस्टेंस समझ में आ गया, आगे बढ़े। नहीं आया, आ गया ना। ठीक, रेजिस्टेंस मतलब स्पीड ब्रेकर। ठीक, अच्छा ये करंट को स्लो डाउन कर देगा, ठीक ठीक समझ में आ गया है। अब रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला भी होता है क्या, ऐसा कुछ सुना है कोई आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? अभी तक आप कहोगे सर मुझे इतना समझ में आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी होती है, करंट की स्पीड होती है जो फ्लो करने की, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को करंट बोलते हैं, और एनर्जी के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर है जो करंट की स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ये बात तो मुझे समझ में आ गई। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। ठीक, V अपॉन आई। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल है, और I क्या है, करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, V अपॉन आई, करंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, ये इसमें आते हैं दो टर्म्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, सोचिए क्या होती होगी यूनिट रेजिस्टेंस की। एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। वो वाला ओम नहीं है, ठीक है, ये ओम है, ठीक है, अलग है। इसका सिंबल ये होता है। ठीक, सिंबल ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही बनता है। ठीक है, ओम। कहीं पे भी ओम लिखा दिख जाए तो समझ जाइएगा क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक और चीज, जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं तो कभी कभी मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होती है कि क्या चीज दी गई है, तो यूनिट देख के पहचाना करिए। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 ओम लिखा हुआ है, तो वो क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया है। ठीक, कहीं क्वेश्चन में 2 एम्पियर लिखा है तो वो क्या दिया है, करंट दिया है। तो यूनिट देख के पहचाना करिए क्या चीज दी गई है। ठीक है, समझ गए। कभी कभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है, बेसिक है। ठीक है, आप कहोगे इतना तो मुझे पता ही है सर। ठीक है सर, रेजिस्टेंस एक ब्रेकर है, करंट को स्लो कर देता है। फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई। यूनिट क्या होती है, ओम। समझ गए, पक्का। चलिए अब आगे देखते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। हमने ये तो सीख लिया भाई कि रेजिस्टेंस करंट को स्लो कर देगा, लेकिन इसके डिपेंड करने मतलब किस किस चीजों पे ये डिपेंड करता है, वो फैक्टर क्या है, मतलब कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई तेज होगी धीमी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप जितना कम मोबाइल चलाओगे, मतलब मोबाइल कम का मतलब है जितना कम गेम खेलेंगे आप, उतनी ही आपकी अच्छी पढ़ाई होगी। ठीक है, समझ गए। वैसे ही वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा कब कम होगा, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है लेंथ। ये लेंथ क्या है, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की। कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो पहला है लेंथ।
अगर किसी वायर की लेंथ ज्यादा होगी, समझते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब किसी वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, मतलब कोई वायर है, जितनी लंबी होगी, जितनी लंबी वायर होगी उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, उतना ही रेजिस्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए कोई वायर है, बहुत लंबी वायर है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब ब्रेकर ज्यादा है, और ब्रेकर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, स्पीड स्लो होगी, मतलब करंट बहुत धीमा होगा। और सर आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, चलो कोई बात नहीं। पहला देखते हैं लेंथ। रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। जितनी लेंथ उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, इतना आ गया पक्का। किसी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आ रहा है कुछ, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो पहला फैक्टर है वो लेंथ पे है, अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक, आइए दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पूरा लिख लीजिएगा आप, क्रॉस सेक्शन इसका मतलब होता है थिकनेस। क्या मतलब होता है, थिकनेस। किसी वायर की थिकनेस, कोई वायर कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, कितनी उसकी चौड़ाई होगी, जितना वो मोटा होगा उतने ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। इस बार इनवर्सली है, 1/A। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, ठीक है, पर थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, आ रही है ना, ज्यादा ही टेढ़ा हो गया ये। आर प्रोपोर्शनल 1/A। अब ठीक है, ठीक है, ठीक तो अभी भी नहीं है पर ठीक है, समझने लायक है। अगर एरिया ज्यादा है, मतलब थिकनेस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या है, कम होगा। इनवर्सली है मतलब, ठीक, लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। इतना आ गया। फैक्टर्स अभी दो पढ़े हमने। कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थिकनेस अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगी। आ गया पक्का। पहला फैक्टर है लेंथ, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और दूसरा है एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, समझ गए पक्का। चलिए अब थर्ड देखते हैं। वैसे ये दो मेन थे, लेंथ और एरिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, आते हैं पेपर में, ठीक है। आइए अब थर्ड नंबर पे क्या है देखते हैं। तीसरा है टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर होगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, समझ गए। ये सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एरिया के इन्वर्सली होता है, ठीक है। फोर्थ जो होता है वो होता है नेचर, ठीक है, नेचर कैसा है मटेरियल का, ठीक है, उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। इतना समझ गए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर होता है करंट के लिए, करंट को स्लो कर देगा। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ, अगर लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस, अगर वायर की थिकनेस ज्यादा होगी रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर टेम्परेचर और फिर नेचर। हमने ये कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं अभी, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में जब हम रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक, अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, रेजिस्टेंस करंट को स्लो कर देगा, और वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, जिसमें वो डायरेक्टली होता है, जितनी लेंथ उतना रेजिस्टेंस। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस, जितनी थिकनेस होगी बच्चों उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। और फिर क्या है, टेम्परेचर, ठीक, और नेचर। आ गया। चलिए अब देखते हैं ओम्स लॉ। आ रहा है। बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी है ना, अगर समझ में आ रही है जब तक आएगी, अगर आप इसको बेसिक से पढ़ रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चों डाउट्स हैं, इसका मतलब है कि आपका बेसिक नहीं क्लियर है। अगर बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो इसका मतलब सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना होगा। जिस दिन आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपने स्टार्टिंग से सब कुछ सही से पढ़ लिया, नाइन्थ अच्छे से किया है, नहीं किया है इसको फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितनी चीजें आप बेसिक से पढ़ेंगे उतने ही इस फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। कोई भी चीज आप 20 से स्टार्ट नहीं कर सकते, करोगे तो कभी ना कभी दिक्कत आएगी। तो बेसिक जरूर क्लियर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन जब तक बेसिक ना आप मतलब बेसिक क्लियर हो जाए आपका, अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। उसके लिए हम हैं देखने के लिए, आप परेशान ना हो, ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ, ठीक है।
बच्चों कभी सुना है इसके बारे में, ओम्स लॉ पढ़ा हो आपने कभी, खुद से सेल्फ स्टडी करी हो? कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा है कभी ओम्स लॉ के बारे में? ओम्स लॉ क्या होता है, क्यों बनाया गया था, क्या काम था इसका? जब इतना सब कुछ हमने पढ़ ही लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के मोशन से बन रही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को करंट बोलते हैं, एनर्जी के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस हमारा ब्रेकर होता है जो करंट को रोकता है। तो ओम्स लॉ क्यों आया फिर, क्या काम था इसका? अब एक चीज थी जो साइंटिस्ट को बहुत परेशान कर रही थी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये शॉर्ट में लिख दें, अरे मतलब नाम लिख दें, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, क्या ये तीनों आपस में कुछ रिलेट करते हैं क्या? मतलब क्या इन तीनों का आपस में कुछ लेना देना है क्या, या फिर ये तीनों अपनी अपनी गली में मस्त हैं, एकदम अपने अपने धुन में है, एकदम कुछ फायदा नहीं, कुछ मतलब एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस का फर्क करंट को पड़ता है क्या? क्या करंट का फर्क इस पे पड़ता है क्या, या फिर इन तीनों का आपस में कुछ रिलेशन है क्या? बस यही रिलेशन पता करने के लिए एक लॉ आया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आता पेपर में, ठीक है। ओम्स लॉ बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ओम्स लॉ, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आइए इसको हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों बहुत मजा आएगी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप मन से पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों का तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे मन से। चलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, बैटरी, ये है, ये हमारी बैटरी हुई हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत, थोड़ी टेढ़ी बनी है हमें लग रहा है, फिर से बनाते हैं, ठीक है। जब तक थोड़ी बहुत सही ना बन जाए, बच्चों बोर मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बोर नहीं होना है आपको, ना आपको सोना है, अभी ध्यान से पढ़ना है, ठीक। देखिए ये एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, आपको ही पता है माइनस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चुपचाप बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन का घर है ना बैटरी। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग इलेक्ट्रॉन है, आप घर में रहते हो, जब आप घर से निकलते हो तो आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। भाई अगर आपको घर से बाहर जाना है, स्कूल जाना है, कहीं ऑफिस जाना है, तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है, घर से मिलती है, खाना खा के आती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन कह रहा है भाई हमको चलना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, मोशन करना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ये एनर्जी पता है कौन देता है, बैटरी देती है, ठीक है। बैटरी क्या करती है, एनर्जी देती है, यानी पीछे से पुश करती है, क्या करती है, पुश। इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है, पुश। जब इलेक्ट्रॉन को पुश करती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है। जैसे आपको घर वाले पुश करते हैं, बेटा उठो पढ़ो जगो उठो, आप लोग मस्त सो रहे होते हैं, ठीक है। जब घर वाले अगर पुश ना ही करेंगे तो आप लोग थोड़ी उठोगे जल्दी सुबह, मतलब घर वाले अगर पुश करेंगे तो आप लोग उठोगे, वरना फिर आप लोग मस्त सो जाओगे एकदम, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ी इतनी एनर्जी चलेगा वो, ठीक। इलेक्ट्रॉन को कहाँ से पुश मिलता है, बैटरी से एनर्जी मिलती है। तो पुश मतलब एक तरीके की एनर्जी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज, क्या बोलते हैं, पुश को हम लोग बोल देते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, पुश, क्या मिलती है, पुश, अरे एक धक्का मिलता है पीछे से, ठीक है। वोल्टेज मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है पीछे से, ठीक है। जब जितना इसको पुश करोगे उतने इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, ये समझ लो, जैसे कि v क्या हो गया, एक मिनट, पुश, ठीक है, पुश मतलब वोल्टेज, ठीक है। अब बताइए जितना पुश करोगे उतने इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। जितनी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड मतलब क्या होता है बच्चों, करंट, समझिए, स्पीड मतलब क्या होता है, करंट, ठीक है, ठीक है। जितना पुश
अगर पुश हाई है तो स्पीड क्या होगी, हाई होगी। ठीक, पुश मतलब वोल्टेज, जितना वोल्टेज उतना करंट। भाई जितना मैं आपको धक्का दूंगा उतना ही आप तेज भागते हुए निकल जाओगे। ठीक है, मान लो आप खड़े हो, इन्हें एक धक्का दिया पीछे से, आपकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो जितना पुश करेंगे उतनी ही स्पीड होगी, यानी उतना ही करंट होगा। पुश मतलब वोल्टेज, जितना वोल्टेज दोगे उतने ही करंट फ्लो होगा। समझ गए, नहीं समझे? मतलब सिंपल सी बात है, जितना तुम इलेक्ट्रॉन को पुश करोगे इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, करंट। भाई इलेक्ट्रॉन तेज फ्लो कर रहा है, मतलब तेज जा रहा है, स्पीड से जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ही तो करंट होती है ना। तुम्हारे पुश करने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है। स्पीड मतलब करंट, पुश मतलब वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज देने से करंट की स्पीड मतलब करंट तेज हो रहा है, मतलब ठीक है। मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन को जितना धक्का मिलेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज फ्लो करता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन को आप जितना तेज पुश करोगे इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज फ्लो करता है। सिंपल सी बात है, जितने ही घर वाले आपको पुश करेंगे उतने ही आप तेज काम करोगे। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों को जरूरत नहीं होती पुश की, और इसको है। जितना इसको पुश मिलेगा, जितना मतलब धक्का इसको दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही तेज फ्लो करेगा। तेज मतलब करंट, स्पीड मतलब क्या, करंट। जितना पुश यानी जितना वोल्टेज उतना ही करंट। समझ गए? तो ये एक रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब वोल्टेज और करंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। देखिए ना, जितना वोल्टेज उतना ही करंट। इसका मतलब वोल्टेज और करंट आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वोल्टेज चाहिए तभी तो करंट ज्यादा होगा। जितना वोल्टेज उतना ही करंट, जितना पुश उतनी स्पीड। समझ गए? चलिए, एक रिलेशन समझ में आता है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आ गया है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए। पहला क्या है, पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना वोल्टेज उतना करंट। समझ गए? तो एक रिलेशन निकल के आ गया भाई। अभी तक एक चीज पर चल गई, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, अभी भी समझे ना, जितना पुश करोगे उतने ही करंट बढ़ेगा, यानी जितना पुश उतनी स्पीड। समझ गए ना? वोल्टेज एक पुश होता है, धक्का होता है, और करंट स्पीड होती है। जितना धक्का मिलेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, जितना वोल्टेज उतना करंट। तो भैया ये हो गया एक रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लाते हैं, कांस्टेंट। क्या लाते हैं, कांस्टेंट। ये क्यों आता है ये हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं इसके ओम्स लॉ को। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। वैसे आपको में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ठीक है, V डिपेंड कर रहा है I पे। प्रोपोर्शनल हटा, कांस्टेंट आया R। R किसकी तरह आया है, एक कांस्टेंट की तरह आया है बच्चों। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया है ये ओम्स लॉ का ही है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है यानी R, वो एक कांस्टेंट की तरीके आया है। ठीक, समझ गए? मतलब इस फॉर्मूले से हम लोग R कांस्टेंट ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको V मतलब पता ही है, I मतलब पता है, और R मतलब पता है। और ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये चीज है इसमें। ठीक, ओम्स लॉ में पोटेंशियल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक, आ गया? नहीं आया? हाँ, कोई बात नहीं, आ गया है इतना। ठीक है, इसको अभी और देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ये चीज नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। ये अपने आप लिखेंगे आप लोग, V मतलब क्या होता है, I मतलब क्या होता है, R मतलब क्या होता है। ठीक है, फटाफट करिए, 2 मिनट है आपके पास, जल्दी करिए फटाफट। हो गया? हो गया ना? चलिए ठीक है। ओम्स लॉ कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर क्या, फिजिकल चीजें कांस्टेंट कर दे, फिजिकल में टेम्परेचर ही आता है। सिंपल चीज समझिए, अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनके कहने का मतलब है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी कंडक्टर की अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, यानी उसकी जो फिजिकल है, जो फिजिकल चीजें हैं वो कांस्टेंट हो जाए, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये ओम्स लॉ कहता है बच्चों। ठीक, ओम्स लॉ का मतलब होता है किसी फिजिकल
जितनी चीजें होती हैं कंडक्टर की उसको कांस्टेंट कर दो तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आ गया? पक्का? वही चीज मैंने बताई। अब हम ये मतलब कंडीशन कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। तो जब कांस्टेंट होगा टेम्परेचर तो पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? करंट के। इसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आर। आ गया? ये तो आपको आ गया वो कैसे डिपेंड कर रहा है आपस में, ठीक है। ये पुश था, ये स्पीड थी, जितना पुश उतनी स्पीड, ठीक। आ गया ना ओम्स लॉ थोड़ा बहुत? इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। जितनी चीजें मैं बोलता हूँ बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब उसकी एक अलग वीडियो आएगी, मिड में आएगी, कुछ महीने, 1 महीने बाद आएगी, ठीक है। इस चैप्टर को कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जो बोर्ड में ज्यादा आते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, ठीक है, जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक पढ़ सकते हैं, ठीक। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ कि ओम्स लॉ है क्या, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है ओम्स लॉ। एक बार अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें क्या चीज है, रटने की जरूरत नहीं है बच्चों कि V प्रोपोर्शनल है I के, पता होना चाहिए Q प्रोपोर्शनल है। V मतलब था धक्का, जितना धक्का होगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, जितना पुश उतना वो, ठीक है, समझ गए ना। इस हिसाब से समझना पड़ेगा, ऐसे आप तुक्का नहीं मार सकते कि हाँ यार रट नहीं सकते इसको, ठीक है, जितना समझेंगे उतना आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओम्स लॉ, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। फॉर्मूला आया V इक्वल टू वाई आर, ठीक है, जहां पे R क्या है? एक कांस्टेंट होता है। R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट के तरीके आया है, ठीक। बच्चों अभी हमने दो चीजें पढ़ ली हैं, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं जो आज हमने अभी पढ़े हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या था बच्चों? एक ब्रेकर जो करंट को स्लो करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि पहला लेंथ था, अगर लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर थिकनेस ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मतलब थिकनेस के इनवर्सली था। फिर क्या पढ़ा? टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर उतना ही रेजिस्टेंस। फिर पढ़ा नेचर, नेचर पर डिपेंड करता है भाई मटेरियल कैसा है, ठीक है। फिर हमने आप सीखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। कैसे होता है सीख लिया है। पोटेंशियल मतलब धक्का, स्पीड मतलब करंट, जितना धक्का उतनी स्पीड, जितना पोटेंशियल उतना करंट। इसी प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट आया आर। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। चलिए एक बार फिर से पूरा चैप्टर रिकॉल करते हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन के मोशन से बनती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की स्पीड को करंट बोलते हैं, एनर्जी के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस कब बनता है? जब बैटरी क्या करती है? एक एनर्जी डिफरेंस, मतलब कि एक एनर्जी का डिफरेंस बनाती है। कैसे? बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक तरफ कम, एनर्जी का डिफरेंस, इसी एनर्जी डिफरेंस की वजह से एनर्जी फ्लो करती है। फिर हमने पढ़ा आज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है? ब्रेकर होता है एक तरीके का जो करंट को स्लो कर देता है। कुछ फैक्टर्स थे इसके, लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, नेचर। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या यूनिट होती है? ओम। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V अपॉन I। ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ फ्लो मतलब करंट, ठीक है। मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक। समझ गए? इतना आ गया। चलिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टिविटी क्या होती है और सीरीज और पैरेलल के बारे में। उम्मीद है कि अभी तक थोड़ा बहुत आपको चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। बाकी जो कंफ्यूजन है आपको मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर को एक बार अच्छे से जहां तक मैंने पढ़ाया है फिर से पढ़ लीजिए। आगे कोई भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, वरना ना करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक साहू क्लासेस के साथ बने रहिए, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।